हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSR's ऑनलाइन क्लासेस। ये वीडियो हमारा IR सीरीज का सेकंड वीडियो है। द फर्स्ट वीडियो, जैसे कि आप सबको पता है कि फर्स्ट वीडियो हमने रिसेंटली किया था रिगार्डिंग द टॉपिक्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था IR सीरीज का। दिस विल बी आवर सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज IR का, जहाँ पे आज हम करेंगे आसियान के ऊपर में। आसियान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, और जिसने भी मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन में द लिंक इज अवेलेबल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर ऑन आसियान। ओके, सो आसियान जो ग्रुप है, इट कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स: ब्रूनी, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। ये 10 मेंबर का ग्रुप है आसियान का। आसियान का जो शुरुआत हुआ था एक पर्टिकुलर डिक्लेरेशन से हुआ था, जिसका नाम है बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसको आसियान डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। 1967 ईयर जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चंस का ट्रेंड आ रहा है कि टू अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल वे। तो 1967 से हुआ था। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। 10 मेंबर्स है, जो कि साउथ एशियन नेशन से 10 मेंबर्स हमने पहला स्लाइड में डिस्कस कर लिया है। तो बेसिकली ये ग्रुप है जहाँ पे वो लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो बॉल्स्टर इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग इट्स पार्टनर, टू प्रमोट पीस, स्टेबिलिटी, to facilitate economic, political, military, security and social cultural integration। इसका मतलब ये एक इकोनॉमिक ग्रुप है, ये एक पॉलिटिकल ग्रुप है, ये एक मिलिट्री ग्रुप है, ये एक सिक्योरिटी ग्रुप है, एक सोशल कल्चरल इंटीग्रेशन ग्रुप है। ओके, तो आपको अगर पूछा जाएगा कि ये ओनली इकोनॉमिक ग्रुप है तो वो गलत होगा। इट्स बेसिकली पॉलिटिकल ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप, हर प्रकार का एक ग्रुप है, हर चीज में ये काम करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, इनका एक चार्टर हुआ था जिसका नाम है द आसियन चार्टर। चार्टर मतलब एक गाइडलाइंस, या फिर कोई एक बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन। उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जो कि 2008 में हुई थी अमंग द 10 आसियन नेशंस ऑफ 10 आसियन नेशंस के बीच में हुई थी, राइट। 1976 में आसियान मेंबर्स ने एक अडॉप्ट किया था जिनका एक ट्रीटी, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ अमिटी एंड कोऑपरेशन। बस आपको ट्रीटी का नाम याद करनी है। ये ट्रीटी का नाम अगर आ जाएगा कौन से ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन दे देगा, तो यू हैव टू रिमेंबर इट्स अ ट्रीटी ऑफ अमिटी एंड इट्स नॉट कॉर्पोरेशन, इट्स कोऑपरेशन, इट्स कोऑपरेशन। ओके, तो और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टफ है जो आपको याद करना पड़ेगा। इट्स आसियन रीजनल फोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ARF, आसियन रीजनल फोरम, ये 1993 से हुई थी। ये एक रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड डायलॉग फोरम ऑफ आसियान है। बेसिकली जो आसियन रीजनल फोरम है ये एक डायलॉग फोरम है, आप इसे याद कर सकते हो। ये एक डायलॉग फोरम है, आसियान का डायलॉग फोरम है। और यहाँ पे आसियान का 10 कंट्रीज तो रहेंगे, प्लस उनके साथ कुछ और कंट्रीज रहते हैं जिनके साथ लाइक दे टॉक, एक फोरम पे बैठ के दे टॉक रिगार्डिंग वेरियस इश्यूज। तो इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया आसियन रीजनल फोरम का मेंबर है 1996 से। टोटल यहाँ पे 27 मेंबर स्टेट्स है ARF का, इंक्लूडिंग 10 आसियन मेंबर तो रहेंगे, प्लस और 10 डायलॉग पार्टनर है और 10 अलग कंट्रीज भी हैं। तो बेसिकली याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं। आसियन के 10 कंट्रीज रहेंगे, प्लस अपार्ट फ्रॉम दोस 10 कंट्रीज बाकी के बहुत सारे कंट्रीज हैं, वो भी इस फोरम पे आके बात करते हैं। हमको बस याद करनी है कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दिस फोरम 1996 से। आसियन प्लस 3 साउथ कोरिया, जापान, चाइना, इन तीनों के साथ आसिया का FTA है, या फिर डायलॉग पार्टनर्स भी हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हैं। आसियन प्लस 6 को बोलते हैं आसियान प्लस 3। ये 3 साउथ कोरिया, चाइना और जापान हो गए, प्लस इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन 6 कंट्रीज के साथ आसियान का FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, प्लस ये सब के सब डायलॉग पार्टनर्स भी हैं आसियान का। दीज ऑल कंट्रीज दे मीट इन दिस फोरम एंड दे टॉक regarding various issues. It may be economic issues, it may be cultural issue, it may be any kind of security issue. तो कुछ भी इशू हो सकता है, they talk. Okay.
ओके, एक टाइमलाइन है। अगर टाइमलाइन की बात किया जाए तो आप देख सकते हो इंडिया और आसियान के बीच में जो रिलेशंस है उनका इवोल्यूशन, अगर पूछा जाएगा कि एक मेंस में अगर आ जाएगा तो आप इवोल्यूशन बता सकते हो। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे आता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो दिस इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल 1992 में इंडिया सेक्टोरल पार्टनर बनी, मतलब इट वाज स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर सेक्टर, एक पर्टिकुलर सेक्टर हिसाब से पार्टनर इंडिया बना आसियान का। फिर जैसे कि हमने पहले स्लाइड पे बात किया कि रीजनल फोरम जो था आसियान रीजनल फोरम 1996 में इंडिया इसका पार्टनर बन गया। फिर 2002 में समिट लेवल पार्टनर बना, मतलब समिट में सिर्फ बात करेंगे, कोई भी आसियान समिट हो वो जाकर बैठ के बात करेंगे, समिट लेवल पार्टनर। फिर फाइनली 2012 से इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन गया। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, इट कैन बी सिक्योरिटी, इट कैन बी इकोनॉमिक, काफी अच्छा पार्टनरशिप इसको बोलते हैं। 2002 में इंडिया और आसियान का, सॉरी 2012 में बना। India and ASEAN base their long-term cooperation through a framework for a plan of action। तो एक रिसेंटली एक 4 साल का एक प्लान ऑफ एक्शन बना था। ये बनती रहती है, मतलब हर 4-5 साल में कुछ ना कुछ आता रहता है, जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक प्लान ऑफ एक्शन बना था इनका 4 साल का, जो कि 3 ब्रॉड कैटेगरी से बना था। ये 3 कैटेगरीज, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन में हम कोऑपरेट करेंगे, इकोनॉमिक में करेंगे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशियो कल्चरल कोऑपरेशन भी करेंगे। ओके, फिर एक न्यूज में जैसे था कि हम सबको पता है कि जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि 1992 1991 का उस टाइम का जो लुक ईस्ट पॉलिसी था, वो अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो रखी है। और ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आज के डेट में हम बात करते हैं, मोदी जी बहुत टाइम से ये इसको काफी इंपोर्टेंस दे रहे हैं। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 का एक आसियन समिट हुआ था, इंडो आसियन समिट हुआ था म्यांमार में। तो 2014 में ही ये जो पॉलिसी है, जो पहले लुक ईस्ट पॉलिसी था, ये अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो रखी है। कहाँ से हुई है? 2014 से हुई है, और म्यांमार में एक समिट हुई थी। और एक करंट अफेयर्स था, 2018 की बात है, 2018 सिंगापुर में हुआ था जब आसियान का, तो वहां पे एक प्लेटफॉर्म आई थी जिसका नाम है एपिक्स, APIX। आपको याद करना पड़ेगा इसको, एपिक्स, बिकॉज क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं कि रिसेंटली न्यूज द प्लेटफॉर्म एपिक्स इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे करके आ सकता है। एपिक्स क्या था? एक प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट द फिनटेक कंपनी, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी जैसे पेटीएम हो गया, पेपाल हो गया, बहुत सारे जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनको कनेक्ट करेगा, एंड ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करेगा फ्रॉम इंडिया एंड आसियान। इंडिया के जितने भी फिनटेक कंपनीज है और आसियान में जितने की फिनटेक कंपनीज है, ये कैसा प्लेटफॉर्म है, यही प्लेटफॉर्म सबको कनेक्ट करेगा। सो ये एपिक्स भी रिलेटेड टू आसियान ही है, और फिनटेक कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट करेगा। यू हैव टू रिमेंबर, कनेक्ट करेगा। ओके, ये 2018 सिंगापुर में जो समिट हुआ था, वहीं से ये लॉन्च हुआ था। ओके, नेक्स्ट। ओके, अगर हम आसियान की बात करते हैं तो हमेशा एक चीज आती है जिसका नाम है ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट का क्वेश्चन आ रखा है, 2015-16 में क्वेश्चन आया था। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका, इसको कुआलालंपुर डिक्लेरेशन बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर मलेशिया कुआलालंपुर में है। ये 2005 से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कोई इंडिपेंडेंट समिट नहीं, इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट समिट, ये हर साल होती है, कन्वेंस एवरी ईयर। ये बेसिकली एक फोरम है, मतलब वहां पे बैठ के बात करते हैं, समिट लेवल फोरम है। ये आसियान के अंडर में ही होती है, इट इज बेसिकली ए फोरम अंडर आसियान। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि यहाँ पे मेंबर कौन है। मेंबर जो कि आसियान के 10 मेंबर हैं, और 6 मेंबर्स है जो कि जिनके साथ आसियान का FTA है, जैसे कि हमने डिस्कस कर रखा है, जिनके साथ आसियान का FTA है। इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड जापान। इन 6 कंट्रीज के साथ आसियान का FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये तो सब रहेंगे, प्लस 2 ऐसे नए हैं आपको याद करना होगा, जो कि आसियान का मेंबर तो नहीं है, लेकिन दे आर मेंबर्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट। वो है USA एंड रशिया। USA रशिया भी इस समिट का मेंबर है। ये बाद में 2011 में
ये बाद में 2011 में आए थे, मतलब ऐड हुए हैं। यू हैव टू रिमेंबर 2011 बाली में हुआ था ईस्ट एशिया समिट, वहां पे इन दोनों को ऐड किया गया था। इट इज वन इंफॉर्मेशन। अनदर इंफॉर्मेशन इज फोर्थ ईस्ट एशिया समिट जो 2009 में थाईलैंड में हुआ था, वहां पे प्रपोजल पुट किया था फॉर रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है, जो कि इसको रिवाइवल के लिए एक पार्लियामेंट्री एक्ट भी है हमारा। तो वो तो शुरुआत कहाँ से हुआ था, कोई पूछेगा कौन सा ऐसा समिट है जहां से नालंदा का रिवाइवल के लिए शुरुआती हुआ था, तो दैट इज नथिंग बट ईस्ट एशिया समिट। नालंदा यूनिवर्सिटी इज ए आर्ट एंड कल्चर टॉपिक। इसका पूरा इन डिटेल आर्ट एंड कल्चर में मैंने कराया है, तो कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो रिमेंबर नालंदा का रिवाइवल यहीं से हुआ था, 2009 से फोर्थ ईस्ट एशिया समिट से ही हुई थी। ओके, मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, 1997 में आसियान का एक विजन 2020 करके एक एडॉप्ट हुआ था कि हम 2020 में क्या अचीव करेंगे। कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जिनका डिटेलिंग तो नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वो डिक्लेरेशन का नाम भी अगर आपको पता है तभी भी बड़ी बात होती है। 2003 में एक बाली कोंकर टू डिक्लेरेशन हुआ था फॉर द एस्टेब्लिशमेंट आसियन कम्युनिटीज। आसियन कम्युनिटी बहुत सारे हुए हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सिक्योरिटी कम्युनिटी, कल्चरल कम्युनिटी, बहुत सारे कम्युनिटी होते हैं एक एक पर्टिकुलर मैटर को बात करने के लिए। तो बाली कोंकर डिक्लेरेशन याद करना रिलेटेड टू आसियन। 2007 में और एक चीज हुई जिसका नाम है सेबू डिक्लेरेशन। सेबू डिक्लेरेशन क्या, विच रिलेटेड टू आसियन टू एक्सीलरेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियन कम्युनिटीज बाय 2015 तक हम उसको एक्सीलरेट करेंगे कि आसियन कम्युनिटीज अच्छे से बन जाए, सेबू डिक्लेरेशन। फिर एक 2008 में लॉन्च हुआ था आसियन कम्युनिटी का लॉन्च हुआ था। ओके, दो ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि क्वेश्चन आ सकता है, कंफ्यूजिंग भी है, थोड़ा बहुत डाउट भी होता है। एक है आसियन एक्स। आसियन एक्स क्या है और आसियन वे क्या है, बहुत ही इजीली दे कैन ट्रैप यू, यूपीएससी ऑप्शन में ट्रैप कर सकता है रॉन्ग ऑप्शन में। देखो आसियन एक्स क्या है, बेसिकली दीज आर नथिंग बट दीज आर टू डॉक्ट्रिन्स, इनको डॉक्ट्रिन्स ऑफ आसियन। ठीक है, इसमें पहले तो आसियन एक्स क्या है, तो दिस मीन्स दैट इफ ऑल मेंबर स्टेट्स आर इन एग्रीमेंट, अगर आसियन के बीच में कोई एक एग्रीमेंट होती है, ए फॉर्मूला फॉर फ्लेक्सिबल पार्टिसिपेशन, it is a keyword, flexible participation may be used so that the members who are ready may go ahead, while members who need more time for implementation may apply a fixed timeline। मतलब कोई भी अगर एग्रीमेंट होती है, if there is an agreement, तो जाहिर सी बात है आसियन में 10 कंट्रीज हैं और 10 कंट्रीज सबके सब तो समान नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री पावर हो या फिर इकोनॉमिकली हो, सब समान नहीं है, दे आर डिफरेंट। सो अगर कोई एग्रीमेंट 10 कंट्री के बीच में होती है तो कुछ कंट्री अगर उनको लग रहा है कि हाँ हम जल्दी से उसको अप्लाई कर लेंगे तो कर सकते हैं, अगर कुछ कंट्रीज को ऐसा लगा कि ओके वी नीड सम टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, तो वो थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, इट्स बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म, आसियन एक्स इट्स अ फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपको यही चीज, यही टर्म याद करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म। तो फिर आसियन वे क्या है, आसियन वे भी एक डॉक्ट्रिन है दैट the member country will largely mind their own business when it comes to international matter of member country। मतलब जो 10 कंट्रीज है ये ग्रुप है, मानते हैं ये ग्रुप है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हर कंट्री अपना अपना सोवरेन पावर तो होती है सबका, सोवरेनिटी को मद्देनजर रखते हुए दे आर ए ग्रुप, लेकिन इट डज नॉट मीन कि एक पूरा का पूरा आसियन एक कंट्री के सोवरेनिटी को ओवरराइड करेगा, वैसा नहीं है। तो बेसिकली एक ऐसा डॉक्ट्रिन है हम अपना विल माइंड देयर ओन बिजनेस, जहां पे ग्रुप की जरूरत हम करेंगे, लेकिन बेसिकली विल माइंड आवर ओन बिजनेस व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल मैटर। इंटरनेशनल मैटर कुछ आता है तो ऑल कंट्रीज विल लार्जली माइंड देयर ओन business, will mind their own business। ओके ओके, और एक आसियन, अगर देखो आसियन एनवायरमेंट के साथ भी इनका इसका टॉपिक है कि आसियन एंड एनवायरमेंट। आसियन एनवायरमेंट के लिए भी काफी कुछ किया है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जिसका नाम है आसियन एग्रीमेंट ऑन ट्रांस बाउंड्री हेज पॉल्यूशन। ये भी एक एग्रीमेंट आसियन कंट्रीज ने किया है। इट इज a legally binding environmental agreement signed in 2002 by the member states of ASEAN to reduce the haze pollution in Southeast Asia। बस साउथ ईस्ट एशिया में हेज पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग है, नॉन लीगली नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग नहीं, लीगली बाइंडिंग है। और 10 आसियन कंट्रीज हैव रैटिफाइड
10 के 10 आसियान कंट्रीज हैव रैटिफाइड दिस हेज एग्रीमेंट। तो एक एनवायरमेंटल चीज भी उन्होंने एग्रीमेंट भी किया था। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर चीज में काम करता है, ये होलिस्टिक ग्रुप है, हर चीज में काम करती है। ओके, नेक्स्ट नाउ अभी ये रीसेंट करंट अफेयर्स है, ये रीसेंट करंट अफेयर्स है, आपको याद करना पड़ेगा। एक है बंदर सेरी बेगावान डिक्लेरेशन। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि बंदर सेरी बेगावान डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एसोसिएटेड टू आसियान। अगर पूछा जाएगा थोड़ा इन डेप्थ कि आसियान का क्या, आसियान तो चलो ठीक है मान गया, आसियान का क्या, इट इज रिलेटेड डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। अब एक आसियान का डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग होती है एडीएमएम, उसका 15 साल अभी हुआ है, उसको कमेमोरेट करने के लिए ये डिक्लेरेशन में एक उसको मतलब रिस्पेक्ट दिया गया या फिर कमेमोरेट किया गया बाय द एडीएमएम प्लस। अब हम बात करेंगे प्लस क्या है। बाय द एडीएमएम प्लस इन कमेमोरेशन ऑफ द 15th सेंचुरी ऑफ द एडीएमएम ASEAN Defense Ministers Meeting on promoting a future ready, peaceful and prosperous ASEAN। तो इसका मतलब ADMM का 15 साल हुआ है, ठीक है। ADMM का हुआ है, ADMM प्लस का नहीं है। ADMM प्लस इज डिफरेंट थिंग, ADMM इज डिफरेंट थिंग, मतलब रिलेटेड इंटरलिंक्ड है लेकिन मेंबर्स का डिफरेंट होती है, बता दूंगा अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल एडीएमएम क्या है, 15 साल हुआ है, इसी बंदर सारी बेगावन डिक्लेरेशन में कमेमोरेट किया गया। तो एडीएमएम क्या है, ये 2006 में हुई थी, 15 साल हो गया, 2021 में 15 ईयर्स हो गया। पहला एडीएमएम द डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड इन कुआलालंपुर इन 2006, ठीक है। ये क्या होता है, जो एडीएमएम होता है, इट्स अ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, इट इज द हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म इन एशियन। तो डिफेंस रिलेटेड सबसे हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, तो रिलेटेड टू आसियान का जो डिफेंस होता है उसके लिए ये मीटिंग में बात करते हैं। तो बेसिकली ऑब्वियसली यहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस वगैरह बात करेंगे, डिफेंस रिलेटेड इशू बात करेंगे। सो इट एम्स टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट and confidence through greater understanding of defense and security challenges as well as enhancement of transparency and openness। तो ये जो 15 साल से हो रही है डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेटेड स्टफ बात करते हैं। ऑब्वियसली 10 कंट्रीज ही बात करेंगे हियर, ओनली 10 आसियान कंट्रीज विल टॉक इन एडीएमएम, रिमेंबर, और कोई नहीं बात करता है, ये सिर्फ और सिर्फ आसियान कंट्रीज ही बात करेंगे जिसका 15 साल हुआ है। तो अगर अब एडीएमएम ये है तो एडीएमएम प्लस क्या है फिर, तो एडीएमएम प्लस अभी देखेंगे क्या है। पहले तो एडीएमएम का ऑब्जेक्टिव हमको पता चल गया है, वही सब चीज लिखा है। To promote regional peace, stability through dialogue, cooperation in defense and security, to give guidance to existing senior defense and military officials, dialogue and cooperation in the field of defense and security within ASEAN and between ASEAN and dialogue partners, to contribute to the establishment of an ASEAN security community। जैसे कि मैंने बोला बहुत सारे कम्युनिटीज हैं आसियान में, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सिक्योरिटी कम्युनिटी, कल्चरल कम्युनिटी। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ये एडीएमएम रिलेटेड टू सिक्योरिटी बात करती है। स्टिपुलेटेड इन द बाली कॉन्कॉर्ड, ये बाली कॉन्कॉर्ड बहुत साल पहले आसियान में हुआ था, याद करने की जरूरत नहीं है। एंड टू प्रमोट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द VN10 एक्शन प्रोग्राम। VN10 एक्शन प्रोग्राम बहुत साल पहले एक पर्टिकुलर VN10 जो लाओस में है वहाँ पे एक समिट हुआ था और वहाँ पे बात हुई थी। तो बेसिकली पीस एंड स्टेबिलिटी सिक्योरिटी रिलेटेड बात करने के लिए एडीएमएम का काम है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो फिर अब आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस क्या है फिर, देखो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। ये जो प्लस है, प्लस मतलब यहाँ पे कुछ और कंट्रीज आ जाएंगे। आसियान, ये जो मीटिंग आसियान प्लस उसका 8 डायलॉग पार्टनर्स आ जाएंगे, बस उतना डिफरेंस है। ये 2010 में आई थी, ये 2010 में, इसलिए मतलब इसका एडीएमएम प्लस का 11 साल हुआ है, ठीक है, याद कर। इसका 15 साल नहीं हुआ है, एडीएमएम का 15 ईयर्स हुआ, एडीएमएम प्लस का 11 साल हुआ है क्योंकि 2010 में आई थी। इसका मीट्स एनुअली सिंस 2017 तक तो एनुअली नहीं होता था, लेकिन 2017 से इट इज मीटिंग एनुअली, हर साल होती है। तो लास्ट मीटिंग इसका 6th एडीएमएम प्लस है, बैंकॉक में हुआ था, थाईलैंड में 2019 में लास्ट हुआ था। ओके, फिर 2020 में ऑब्वियसली कोरोना वायरस हो गया तो ऑब्वियसली बंद हो गया होगा। ओके, अब ये आई कहाँ से, ये जो प्लस वाला स्टफ है एडीएमएम प्लस, चलो 2010 में तो एस्टेब्लिश 2010 में, लेकिन इसकी बात हुई थी एडीएमएम की सेकंड एडीएमएम मीटिंग में 2007 में सिंगापुर में। दे अडॉप्टेड ए रिजोल्यूशन टू एस्टेब्लिश द एडीएमएम प्लस। मतलब एडीएमएम जो नॉर्मल एडीएमएम का सेकंड मीटिंग हुई थी, पहला मीटिंग 2006 में हुई थी, सेकंड मीटिंग 2007 में हुई, कहाँ पे, सिंगापुर में।
वहां पे दे एडोप्टेड ए रिजोल्यूशन टू एस्टेब्लिश ADMM प्लस, याद रखना, ओके। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ADMM एंड ADMM प्लस. Only the difference is ADMM consists of only ASEAN countries, that is 10 countries, and ADMM plus consists of ASEAN countries plus 8 member countries, जो कि 8 member countries यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. यहाँ पे तो फर्स्ट ADMM plus was convened in Hanoi. जैसे कि हमने बोला कि 11 साल 11 ईयर्स हुए हैं, तो पहला 2010 में हुआ था, ऑलरेडी वी डिस्कस. वो कहाँ पे हुआ था? हनोई में हुआ था, वियतनाम में हुआ था. यू हैव टू रिमेंबर. ADMM plus क्या है? इट इज अ प्लेटफॉर्म. ये एक प्लेटफॉर्म है, आसियान का ही प्लेटफॉर्म है फॉर आसियान एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर्स. तो आसियान प्लस 8 डायलॉग पार्टनर यहाँ पे मिलकर बात करेंगे, बात वही करेंगे टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी, डिफेंस कोऑपरेशन फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन. बेसिकली ये जो ADM प्लस है, ये करेंटली फोकस करता है 7 एरियाज ऑफ प्रैक्टिकल कोऑपरेशन, नेमली मैरीटाइम सिक्योरिटी में बात करेंगे, काउंटर टेररिज्म में बात करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में बात करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, मिलिट्री मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन, साइबर सिक्योरिटी, सब में बात करेंगे. इस सब बेसिकली ये एरिया पे दे यूजुअली टॉक. मेंबरशिप इसका वही है, ADMM प्लस कंट्रीज इंक्लूड 10 आसियान रह जाएंगे प्लस 8 प्लस कंट्रीज. हमको पता है कौन है, 6 तो हो गए, 6 प्लस 2 ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, और 2 जो है जो कि ईस्ट एशिया समिट के भी मेंबर है, तो वी कैन गेस दैट इज रशिया एंड US. Chairmanship of ADMM plus follows the chairmanship of ADMM. और ये 14th ADMM and the 7th लास्ट साल 2020 में वर्चुअली हुआ था. 6th हो गया था 2019 में, 2020 में वर्चुअली हुआ था क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो वर्चुअली हुआ था, हनोई में हुआ था. द मीटिंग वाज होस्टेड बाय वियतनाम. बस थोड़ा बहुत आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद करना पड़ेगा. तो वियतनाम में हुआ था 2020 में, ओके. That's it. You can check my test series in my website. This is my website, csrclasses.in, and keep watching the videos. Thank you.